हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल का हमने उसमें देखा था कि किस तरह से द्रौपदी का हरण है ना हुआ था और किस तरह द्रौपदी को घातकी खंड से वापस लेकर आए। ठीक, वो तो चीज हमने देख ली थी। अब आगे जो आज हमारा प्रकरण चलेगा वो है नेमी कुमार का किस तरह से विवाह प्रस्ताव और उसके बाद उनका वैराग्य। ठीक, इन दो चीजों पर चर्चा चलेगी। अतनंतर एक समय वसंत ऋतु के आने पर श्री कृष्ण अपनी स्त्रियों से लालित भगवान नेमिनाथ राजा महाराजा और नगरवासी रूपी सागर के साथ जहाँ उपवन फूल रहे थे ऐसे गिरनार पर्वत पर क्रीड़ा करने की इच्छा से गए। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ, किनके साथ? पत्नियां तो थी साथ में, और नेमिनाथ थे, राजा महाराजा थे, नगरवासी थे। कहाँ गए? गिरनार पर्वत पर क्रीड़ा करने की इच्छा से गए। जो धारण किए हुए सफेद छत्रों से सुशोभित थे तथा बैल ताल और गरुड़ की ध्वजाओं से युक्त थे, ऐसे सुंदर भूषणों से विभूषित भगवान नेमिनाथ, बलदेव और श्री कृष्ण पृथक पृथक बड़े बड़े घोड़ों के रथों पर सवार हो एक के बाद एक जा रहे थे। उनके पीछे समुद्र विजय आदि 10 यादवों के कुमारों से परिवृत प्रद्युम्न मार्ग में फूलों के बाण, धनुष तथा मकर चिन्ह अंकित ध्वजा से मनुष्यों को आनंदित करता हुआ हाथी और घोड़ों के रथों पर सवार हो जा रहा था। तो एक तरह से पूरा का पूरा जलूस जिसे कहते हैं वैसा जा रहा था। उनके पीछे नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित नगरवासी लोग यथा योग्य उत्तम उत्तम वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे, और इनके बाद कृष्ण आदि राजाओं की स्त्रियां पालकी आदि पर सवार हो मार्ग में प्रयाण कर रही थी। उस समय जन समूह से व्याप्त और उपवनों से सुशोभित गिरनार पर्वत देव देवियों से व्याप्त एवं नाना वनों से युक्त सुमेरु पर्वत की शोभा को धारण कर रहा था। समीप पहुंचने पर सब लोग यथा योग्य अपने अपने वाहन छोड़ पर्वत के नितंब पर स्थित वनों में शीघ्र ही इच्छा अनुसार विहार करने लगे, है ना। तो पहले के राजा महाराजा भी एक तरह से जैसे पिकनिक किसी से कहते हैं, है ना, अपने महल छोड़कर और जंगल में जस्ट रिलैक्स करने गए। उस समय वासंती फूलों की पराग से सुगंधित श्रम को दूर करने वाली ठंडी दक्षिण की वायु सब दिशाओं में बह रही थी, इसलिए मनुष्यों के काम भोग संबंधी श्रम ही शेष रह गया था। शेष सब श्रम दूर हो गया था। आम्र लताओं के स्वाद रस का आस्वादन करने वाली सुंदर कंठ से मनुष्यों का मन हरण करने में अत्यंत दक्ष और काम को उत्तेजित करने में निपुण मधुर भाषी कोकिलाएं, कोकिलाएं होती है कोयल, कोकिलाएं उस समय पर्वत पर चारों ओर कुहू कुहू कर रही थी। मधुपान करने में लीन भ्रमरों के समूह से कुर्वक और मौली श्री के वृक्ष तथा द्विपद अर्थात स्त्री पुरुष अथवा कोकिल आदि पक्षी और षडपद अर्थात भ्रमरों के शब्द से वन के प्रदेश अत्यंत मनोहर हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रयी आश्रय मतलब जिसका आश्रय लिया जाए, है ना, और आश्रय जो लिया जाए। तो आश्रयी जो उसने आश्रय लिया अपने ऊपर स्थित पदार्थ के गुण ग्रहण करता ही है। जिसके आश्रय में वो गया वो उसके जैसे गुण ग्रहण करता ही है। मदपाई भ्रमर, मदपाई मतलब मद पीने वाले, मद मतलब परागकण को जो भ्रमर जो है भवरे चूसते हैं, है ना। सप्तवर्ण पुष्प के समान गंध वाले हाथियों के गंड स्थलों पर
स्थिति को छोड़कर आम्र और देवदारू की मंजरियों पर जा बैठी सो ठीक ही है ना। मतलब पूरी तरह से वसंत में जो जंगल है, सुंदर वन है, उनकी सुंदरता बता रहे हैं कि जो भ्रमर है वो भी मंजरियों पर जाकर, मंजरियां मतलब कोपलें, है ना, क्योंकि नवीन वस्तु से अल्पाधिक प्रीति होती ही है। फूलों के भार को धारण करने वाले वृक्ष अत्यंत नम्रीभूत हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्नेह भंग के भय से ही नम्रीभूत हो रहे थे। वे ही वृक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियों के हाथ से कंपित होते थे, मतलब कि पुष्प चुनने आती हैं जब स्त्रियां, उनके हाथों से कंपित होते थे, तब तरुण पुरुषों के समान अतनु, बहुत भारी अथवा काम संबंधी सुख को प्राप्त होते थे। तो वृक्ष को भी काम संबंधी सुख प्राप्त होता था जब युवतियां उनके पुष्प को इकट्ठा करती थी। फूल चुनते समय वृक्षों की ऊंची शाखाओं को स्त्रियां किसी तरह अपने हाथ से पकड़कर नीचे की ओर खींच रही थी। उससे वे नायक के समान स्त्री द्वारा केश खींचने के सुख का अनुभव कर रहे थे। तरुण पुरुष स्त्रियों के साथ चिरकाल तक जहां तहां वन भ्रमण के सुख का उपभोग कर फूलों के समूह से निर्मित शैयाओं पर संभोग रूपी अमृत का सेवन करने लगे। उस वसंत ऋतु में सुख से युक्त यादव, समस्त यादव, प्रत्येक वन, प्रत्येक झाड़ी, प्रत्येक लताग्रह, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक वापी में विहार करते हुए विषय सुख का सेवन कर रहे थे। 16,000 स्त्रियों के द्वारा अनेक रूपता को प्राप्त भोग रूपी आकाश में विद्यमान एवं सौंदर्य को धारण करने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा ने भी वसंत ऋतु के उस चैत्र वैशाख मास को बहुत अच्छा माना था, है ना। चैत्र वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन ही तो भगवान महावीर को भी का जन्म हुआ था, है ना, चैत्र वैशाख त्रयोदशी के। मनुष्य की मनोवृत्ति को हरण करने वाली श्री कृष्ण की स्त्रियां पति की आज्ञा पाकर वृक्षों और लताओं से रमणीय वनों में भगवान नेमिनाथ के साथ क्रीड़ा करने लगी। पति की आज्ञा पाकर, है ना। मधु के मध्य से जिसका हृदय और नेत्र अलसा रहे थे, ऐसी किसी स्त्री को वन लताओं के फूलों के गुच्छ तोड़ते समय मुख की सुगंधि से प्रेरित गुनगुनाते हुए भ्रमरों ने घेर लिया। इसलिए उसने भयभीत हो देवर नेमिनाथ को पकड़ लिया। कोई कठिन स्तनी वक्ष स्थल पर उसका चुंबन करने लगी, कोई उनका स्पर्श करने लगी, कोई उन्हें सूंघने लगी, कोई अपने कोमल हाथ से उनका हाथ पकड़ चंद्रमा के समान मुख के धारक भगवान नेमिनाथ को अपने सम्मुख करने लगी। बेसिकली उनकी जो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं वो नेमिनाथ के क्लोज हो गई, क्लोज जाने लगी, है ना। कितनी ही स्त्रियां साल और तमाल वृक्ष की छोटी छोटी टहनियों से पंखे के समान उन्हें हवा करने लगी। कितनी ही अशोक वृक्ष के नए नए पल्लवों से कर्ण आभरण, कर्ण मतलब कर्ण के कानों के आभूषण अथवा सेहरा बनाकर उन्हें पहनाने लगी। कोई अपने आलिंगन की इच्छा से नाना प्रकार के फूलों से निर्मित माला उनके सिर पर पहनाने लगी, कोई गले में डालने लगी और कोई उनके सिर को लक्ष्य कर पूर्वक के पुष्प फेंकने लगी। इस प्रकार युवा नेमिनाथ कृष्ण की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए उस वसंत को ऐसा समझ रहे थे जैसे उसका कभी अंत ही आने वाला न हो। तदनंतर वसंत के बाद आने वाली ग्रीष्म ऋतु सेवक की तरह भगवान की सेवा करने लगे। उस समय तीक्ष्ण गर्मी से युक्त ग्रीष्म ऋतु को अच्छा मानते हुए श्री कृष्ण उसी गिरनार पर्वत पर प्रतिदिन निवास करने लगे, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही आनंद का कारण था और ठंडे ठंडे जल कणों से युक्त निर्झरों से मनोहर था। निर्झर मतलब जो फॉल, वाटरफॉल। यद्यपि भगवान नेमिनाथ स्वभाव से ही राग रूपी पराग से परांगमुख थे, राग रूपी पराग से परांगमुख थे मतलब इनडिफरेंट थे, दूसरी तरफ उनका मन लगा रहता था, तथापि तब भी श्री कृष्ण की स्त्रियों के उपरोध से वे शीतल जल से भरे हुए जलाशय में जल क्रीड़ा करने लगे। मतलब कि उनके इनविटेशन से तो वो भी उस जलाशय में कूद पड़े। यदु नरेंद्र की उत्तम स्त्रियां कभी तैरने लगती थी, कभी लंबी लंबी डुबकियां लगाती थी, कभी हाथ में पिचकारियां ले हर्षपूर्वक परस्पर एक दूसरे के मुख कमल पर पानी उछालती थी। वे अपनी हथेली की अंजलियों और पिचकारियों से जब भगवान के ऊपर जल उछालने लगी तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी पानी उछालकर उन सबको उस तरह विमुख कर दिया जिस तरह की समुद्र अपने जल की तीव्र ठेल से
जब कभी नदियों को विमुख कर देता है, यानी उल्टा लौटा देता है। तो वह भी तो जय जिनेंद्र, जय जिनेन्द्र रुक्मणी आंटी। प्लीज भगवान की जगह ना कुमार बोलो, ये बार बार भगवान इसमें लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। भगवान तो पहली बात वो भी बने ही नहीं, और हुँ। बन भी जाएंगे तो वीतरागता है उनमें, इतनी चीजें ये करेंगे नहीं। हाँ, तो मतलब इसमें गलत लिखा हुआ है, तो कुमार बोलो ठीक है, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। श्योर, ठीक है। उनका उनका एक चीज चारू नहीं, भविष्य वाले नए से हम उनको भगवान बोल सकते हैं ना, वो कौन सा हाँ, नए हाँ, होते हाँ, हैं। वो ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी रुक्मणी आंटी को विजुअलाइज़ करने में दिक्कत हो रही होगी, तो दैट्स ओके। अच्छा। हाँ। उनका वह ऐसा अनुपम स्नान न केवल जनरंजन मनुष्यों को राग यानी प्रीति उत्पन्न करने वाला हुआ था, किंतु फैलती हुई सुगंधि से युक्त नाना प्रकार के विलेपनों से जल रंजन यानी जल को रंगने वाला भी हुआ था। जिस प्रकार कमलों के समूह को मर्दन करने वाली एक चंचल सूंड से युक्त हस्तनियों का समूह जलाशय में किसी महाहस्ती के साथ चिरकाल तक तैरता रहता है, कमल का समूह हस्तिनी के साथ चिरकाल तक तैरता रहता है, उसी प्रकार वह तरुण स्त्रियों का समूह अपने हाथ चलाता और कमलों के समूह को मर्दित करता हुआ चिरकाल तक तैरता रहा। तो ऐसा तालाब था वो जल क्रीड़ा का स्थान, जहां पर कमल भी थे, है ना, वहां पर रानियां अपना एंजॉय कर रही थी। इस जल क्रीड़ा से उनका ग्रीष्मकालीन घाम से उत्पन्न समस्त भय दूर हो गया था। उस समय स्त्रियों के कर्ण आभरण गिर गए थे, तिलक मिट गए थे, आकुलता बढ़ गई थी, दृष्टि चंचल हो गई थी, होठ धूसरित हो रहे थे, मेखला ढीली हो गई थी और केश खुल गए थे। इसलिए वे संभोग काल जैसी शोभा को प्राप्त हो रही थी। तदनंतर परिजनों के द्वारा लाए हुए वस्त्राभूषण से विभूषित स्त्रियों ने संतुष्ट होकर वस्त्रों से कुमार का शरीर पहुंचा और उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाए। कुमार ने जो तत्काल गीला वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़ने के लिए उन्होंने कुछ विलासपूर्ण मुद्रा में कटाक्ष चलाते हुए कृष्ण की प्रेम प्रेम पात्र एवं अनुपम सुंदरी जाम्बवती को प्रेरित किया। भगवान का अभिप्राय समझ शीघ्रता से युक्त तथा नाना प्रकार के वचन बनाने में पंडित जाम्बवती, जिसको कि उन्होंने क्या कहा कि मेरा वस्त्र तुम निचोड़ दो, है ना। तो कुमार का अभिप्राय समझ शीघ्रता से युक्त तथा नाना प्रकार के वचन बनाने में पंडित जाम्बवती बनावटी क्रोध से विकार युक्त कटाक्ष चलाने लगी। उसका ओठ कंपित होने लगा एवं हाव भाव पूर्वक पोहे चलाकर नेत्र से भगवान की ओर देखकर कहने लगी कि जिनके शरीर और मुकुट के मणियों की प्रभा करोड़ों सर्पों के मणियों के कांति मंडल से दूनी हो जाती है, मतलब कि नेमिनाथ को कहने लगी, जो कौस्तुभ मणि से दे दीप्यमान है, जो महानाग शैया पर आरूढ़ हो जगत के प्रचंड आवाज से आकाश को व्याप्त करने वाला अपना शंख बजाते हैं, जो जल के समान नीली आभा को धारण करने वाले हैं, जो अत्यंत कठिन शारंग नामक धनुष को प्रत्यंचा से युक्त करते हैं, जो समस्त राजाओं के स्वामी हैं और जिनकी अनेक शुभ सुंदर स्त्रियां हैं, वे मेरे स्वामी हैं, है ना, किंतु वे भी कभी मुझे आज्ञा नहीं देते। फिर आप कोई विचित्र ही पुरुष जान पड़ते हैं जो मेरे लिए भी गीला वस्त्र निचोड़ने का आदेश दे रहे हैं। जामवती के उक्त शब्द सुनकर कृष्ण की कितनी ही स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया कि अरे निर्लज, इस तरह तीन लोक के स्वामी और अनंत गुणों के धारक भगवान जिनेन्द्र की तू क्यों निंदा कर रही है ना। तो यहाँ पर सबको मालूम है कि वो आगे चलकर तीर्थंकर होने वाले हैं, तो इसलिए वो उसको डांट रहे हैं कि तू इनको साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्यों इनके साथ इस तरह की वाणी प्रयोग कर रही है। जामवती के वचन सुन कुमार ने मीनात ने हंसते हुए कहा कि तूने राजा कृष्ण के जिस पौरुष का वर्णन किया है, संसार में वह कितना कठिन है। इस प्रकार कहकर वे वेग से नगर की ओर गए और शीघ्रता से राजमहल में घुस गए। वे लहलहाते सर्पों की फणाओं से सुशोभित कृष्ण की विशाल नागशैया पर चढ़ गए। उन्होंने उनके शार्ंग धनुष को दूना कर प्रत्यंचा से युक्त कर दिया और उनके 5 जन्य शंख को जोर से फूंक दिया। शंख के उस भयंकर शब्द से दिशाओं के मुख समस्त आकाश समुद्र पृथ्वी आदि सभी चीजें व्याप्त हो गईं। वो एक नारायण का शंख था, है ना, स्पेशल शंख था, तो उसे कोई बजाना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने
बहुत इजीली उसको फूंक दिया और उससे ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंख के शब्द से व्याप्त होने के कारण फट ही गई हो। सारी चीजें, सारी दिशाएं जो है एकदम फट गई। अत्यधिक मद को धारण करने वाले हाथियों ने शुभित होकर जहां तहां अपने बंधन के खंभे तोड़ दिए। घोड़े भी बंधन तुड़ाकर हिन हिनाते हुए नगर में इधर उधर दौड़ने लगे। महलों के शिखर और किनारे टूट टूट कर गिरने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी तलवार खींच दी। उनको तो नहीं पता था ना कौन कर रहा है, तो उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। समस्त सभा शुभित हो उठी और नगरवासी जन प्रलय काल के आने की शंका से अत्यंत आकुलित होते हुए भय को प्राप्त हो गए। जब कृष्ण को विदित हुआ कि यह तो हमारे ही शंख का शब्द है, तब वे शीघ्र ही आयुधशाला में गए और नेमी कुमार को देदीप्यमान नागशैया पर अनादर पूर्वक खड़ा देख अन्य राजाओं के साथ आश्चर्य करने लगे। जो ही कृष्ण को यह स्पष्ट मालूम हुआ कि कुमार ने यह कार्य जामवती के कठोर वचनों के कुपित होकर किया है, क्यों ही बंधुजनों के साथ उन्होंने अत्यधिक संतोष का अनुभव किया। उस समय कुमार की वह क्रोध रूप विकृति भी कृष्ण के लिए अत्यंत संतोष का कारण हुई थी, है ना। तो कृष्ण को अच्छा लगा कि उसके अंदर इस तरह के भाव हो रहे हैं। अपने स्वजनों के साथ कृष्ण ने युवा नेमी कुमार का आलिंगन कर उसका उनका अत्यधिक सत्कार किया और उसके बाद वे अपने घर गए। घर जाने पर जब उन्हें विदित हुआ कि अपनी स्त्री के निमित्त से उन्हें काम उद्दीपन हुआ है, तब वे अधिक हर्षित हुए। श्री कृष्ण ने नेमी कुमार के लिए विधि पूर्वक वंशियों की कुमारी राजीमती की याचना की। उसके पाणी ग्रहण संस्कार के लिए बंधुओं के पास खबर भेजी और स्त्रियों सहित समस्त राजाओं को बड़े सम्मान के साथ बुलाकर अपने निकट किया। उस समय के योग्य जिनका स्नपन स्नपन मतलब अभिषेक से पहले जो अभिषेक करना, बेसिकली उनका, है ना, अभिषेक किया गया था, जो परम रूप को धारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तम उत्तम आभूषण धारण किए थे और जो अपने अपने नगर में अपने अपने घर स्थित थे, ऐसे उत्तम वधु और वर मनुष्यों का मन हरण कर रहे थे। तदनंतर अब पृथ्वी पर वर्षा काल आने वाला है, इस भय से ही मानो ग्रीष्म ऋतु कहीं चली गई और आकाश में मेघमाला छा गई और उसे मरुस्थल के पथिक प्यास से होने वाले भी बड़ी दीनता से देखने लगे। मेघों की प्रथम गर्जना के जो शब्द और शीतल जल के छींटे क्रम से मयूरों और चातकों को दुखी सुखदायी थे, वे ही पृथ्वी पर धूने संताप को प्राप्त समस्त विरही मनुष्यों के लिए अत्यंत दुस्सह हो रहे थे, है ना। क्योंकि कहीं पर आना जाना कठिन हो जाता है और उस समय पर तो इस तरह की कोई कार जैसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर क्या बैलगाड़ियां या घोड़ों पर जाना पड़ेगा। तो सावन के महीने में, वर्षा ऋतु में ज्यादा ट्रैवल नहीं होता था। सावन के महीने में जब मेघों के समूह बरसने लगे, तब दावानल और सूर्य के कारण दग्ध वन पंक्तियों में जो सर्वप्रथम वाष्प यानी भाप और सोंधी सोंधी सुगंधी निकली, तो ऐसी जान पड़ने लगी मानो मेघ रूपी मित्र के देखने के से ही वनावली के वाष्प यानी हर्ष अश्रु और सुख उच्छ्वास की सुगंधी निकलने लगी हो। चंचल बिजली और बलाकाओं से सहित मेघ जब इंद्रधनुष रूपी धनुष को धारण कर शर अर्थात बाण, बाण यानी एक तरह से वर्षा को बाण का फॉर्म में विजुअलाइज करा जा रहा है, बाणों की वर्षा करने लगे, तब सैकड़ों इंद्र गोपों से व्याप्त पृथ्वी ऐसी जान पड़ने लगी मानो जहां तहां पथिक जनों के गिरे हुए अनुरागी हृदयों से ही व्याप्त हो रही हो। समस्त दिशाएं फूले हुए कुटज कदम और कोहा के वृक्षों के से मनोहर दिखने लगी तथा वन गर्त और पर्वतों से सहित समस्त भूमि शीलिंद्र के नए नए दलों से सुशोभित हो उठी। शीलिंद्र देखना पड़ेगा क्या होता है शीलिंद्र। नए नए दल, दल मतलब ग्रुप, है ना, उनके नए नए जो नीचे वो निकल आते हैं, तो है ना, भूमि में नई घास जिसे कह सकते हैं, है ना। और इंद्रगोप और एक लाल रंग का कीड़ा होता है, उसको इंद्रगोप कहते हैं। कहाँ पर है? इंद्रगोपों से व्याप्त। हाँ हाँ, इंद्रगोप, लाल ओके, लाल कीड़े सैकड़ों होते हैं। इंद्रगोप, है ना, हाँ ठीक है, लाल रंग का केचुआ जैसा, है ना, वैसा। मखमल जैसा दिखता है, मखमल, लाल मखमल का। अच्छा इंडिया में अच्छा बोलते थे लाल अच्छा मखमल का। अच्छा, अरे थैंक यू फॉर शेयरिंग।
मेघों की घनघोर गर्जना से डरी हुई युवतियां भुजाओं की खनकती हुई चूड़ियों के शब्द से युक्त पतियों के कंठ में दृढ़ आलिंगन से अपने तीव्र भय रूपी पिशाच का निग्रह करने लगी। भावार्थ, मेघ गर्जना से भयभीत स्त्रियां पतियों के कंठ का दृढ़ आलिंगन करने लगी। आतापन यानी गर्मी, वर्षा और शिशिर के भेद से 3 प्रकार के योग को धारण करने वाले मुनियों का उस समय पर्वत की शिलाओं पर होने वाला आतापन योग छूट गया था। इसलिए वे वन में शीत वायु और वर्षा की बाधा सहन करते हुए वृक्ष और लताओं के नीचे स्थित हो गए। यानी वर्षा योग में वो वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तप करने लगे। ऐसी ही वर्षा ऋतु में एक दिन युवा नेमी कुमार ध्वजा पताकाओं से सुशोभित सूर्य के रथ के समान देदीप्यमान एवं 4 घोड़ों से जुते रथ पर सवार हो अनेक राजकुमारों के साथ वन भूमि की ओर चल दिए। प्रसन्नता से युक्त राजीमती तथा नगर की स्त्रियों ने अपने प्यासे नेत्रों से जिनके शरीर रूपी जल का पान किया था एवं जिनका दर्शन मन को हरण कर रहा था, ऐसे नेमिनाथ कुमार उन राजकुमारों के साथ विशाल राजमार्ग से दर्शकों पर दया करते हुए के समान धीरे धीरे गमन कर रहे थे। उस समय समुद्र सुंदर नृत्य से व्यस्त भुजाओं के समान अपनी चंचल तरंगों से शब्दायमान हो रहा था और भगवान के समीप आने पर नाना प्रकार के नृत्यों को धारण करने वाले नर्तक के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। उपवन में पहुंचकर युवा नेमी कुमार शीघ्र ही वन की लक्ष्मी को देखने लगे और वन के नाना वृक्षों की पंक्तियां अपनी शाखा रूप भुजाएं फैलाकर नम्रीभूत हो उन पर फूलों की अंजलियां बिखेरने लगी। उसी समय उन्होंने वन में एक जगह भय से जिनके मन और शरीर कांप रहे थे, जो अत्यंत विहल थे, पुरुष जिन्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियों से युक्त थे, ऐसे तृणभक्षी पशुओं को देखा। तृणभक्षी मतलब घास खाने वाली पशुओं को देखा। यद्यपि भगवान अवधि ज्ञान से उन पशुओं को एकत्रित करने का कारण जानते थे, तथापि उन्होंने शीघ्र ही रथ रोककर अपने शब्द से मेघ ध्वनि को जीतते हुए सारथी से पूछा कि ये नाना जाति के पशु यहाँ किस लिए रोके गए हैं। सारथी ने नम्रीभूत को हाथ जोड़कर कहा कि हे विभो, आपके विवाह उत्सव में जो मांस भोजी राजा आए हैं, उनके लिए नाना प्रकार का मांस तैयार करने के लिए यहाँ पशुओं का निरोध किया गया है ना। तो हालांकि यहाँ पर ऐसे दिखाया है हरिवंश पुराण जी में कि मतलब उनको राजाओं के भोजन के लिए रोका है ना, जबकि एक जगह पर कहीं पर मैंने पढ़ा था कि ये श्री कृष्ण ने लीला रची थी, है ना, उन्होंने पर्पसली ये सब किया था ताकि भगवान नेमिनाथ को वैराग्य हो जाए और वो क्योंकि उनसे बलशाली थे, बल दिखाई दे गया था उनको कि ये बलशाली है, मुझसे बलशाली कोई भी राजाओं में नहीं होना चाहिए, इस करके वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द वैराग्य ले लें, है ना। तो ये सब कृष्ण का रचा हुआ था। इस प्रकार सारथी के वचन सुनकर ज्यों ही भगवान ने मृगों के समूह को देखा, त्यों ही उनका हृदय प्राणी दया से सराबोर हो गया। वे अवधि ज्ञानी थे ही, इसलिए राजकुमारों की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे कि वन ही जिसका घर है, वन के तृण और पानी ही जिसका भोजन पान है, और जो अत्यंत निरपराध है, ऐसे दीन मृगों का संसार में फिर भी मनुष्य वध करते हैं। अहो, मनुष्य की निर्दयता तो देखो। रण के अग्रभाग में, है ना, रण में भी वो निर्दय हो जाते हैं। रण के अग्रभाग में जिन्होंने कीर्ति का संचय किया है, ऐसे शूरवीर मनुष्य हाथी घोड़े और रथ आदि पर सवार हो निर्भयता के साथ मारने के लिए सामने खड़े हुए लोगों पर ही उनके सामने जाकर प्रहार करते हैं, अन्य लोगों पर नहीं, है ना। कि जब युद्ध जैसी जगह में भी एक डिसिप्लिन फॉलो होता है कि हम जिससे लड़ रहे हैं हम बस उसी को मारेंगे, दूसरे को नहीं। फिर ऐसे में वो जानवरों को जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है उनको कैसे मार सकते हैं। जो पुरुष अत्यधिक क्रोध से युक्त शरभ, सिंह तथा जंगली हाथियों आदि को दूर से छोड़ देते हैं और मृग तथा खरगोश आदि क्षुद्र प्राणियों पर प्रहार करते हैं, उन्हें लज्जा क्यों नहीं आती। आहा, जो शूरवीर पैर में कांटा न चुभ जाए इस भय से स्वयं तो जूता पहनते हैं
और शिकार के समय कोमल मृगों को सैकड़ों प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रों से मारते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह निंद मृग समूह का वध प्रथम तो विषय सुख रूपी फल को देता है, परंतु जब उसका अनुभाग अपना रस देने लगता है ना, तो क्या कह रहे हैं कि भले ही अभी तो वो आपको विषय सुख देगा, है ना, कि भाई रसना इंद्रिय का सुख देगा। खाने में मांस क्या है, बेसिकली विषय सुख ही तो है। तो विषय सुख का फल देगा, लेकिन जब उसका फल भोगने में आएगा, है ना, जब उसका अनुभाग अपना रस देने लगता है, तब उत्तरोत्तर 6 काय का विघात सहन करना पड़ता है। भावार्थ, हिंसक प्राणी 6 काय के जीवों में उत्पन्न होता है और वहां नाना जीवों के द्वारा मारा जाता है ना। हिंसक प्राणी बनना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र चारू जी। जिन्हें पता नहीं ये स्टोरी कुछ अलग लग रही है। मीन्स तीर्थंकर की शादी में ऐसे नॉनवेज हो ही कैसे सकता है? हाँ, वही बताया ना, नॉनवेज का ये सीन तो हुआ था। ये सीन किस लिए हुआ था, उसके पीछे एक कहानी ये बताई जाती है कि जब कृष्ण जी को ये पता चला था, याद होगा आपको, इसमें भी प्रकरण आया था कि, हाँ वो। है ना, हाँ, उन्हें ये अहंकार रहता है नारायण को कि मुझसे स्ट्रांग कोई नहीं है, ठीक है ना। तो जब पता चलता है, राइट, तो वो नहीं चाहते कि ये नेमी कुमार जो है बलशाली होने के कारण राजा बने। तो वो उनके वैराग्य की व्यवस्था करते हैं और उन्हें पता था कि ये इस तरह की घटना को सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने इस तरह का एक वातावरण क्रिएट करवाया था। हालांकि कृष्ण जी खुद गायों को पसंद करते थे, ऐसा नहीं है कि उनके मन में इस तरह के भाव थे कि इन जानवरों को मारा ही जाए। समझ रहे हैं आप? ये एक तरह का क्रिएशन किया गया था सिर्फ नेमी कुमार का टेम्परेरी दिखाने के लिए। पर्पसली उनको बांधा गया, उनकी आवाजें बनाई गई, कि वो तकलीफ में है, किस लिए है, कि इनको अभी मारा जाएगा, ऐसा। ठीक है। कि मैंने एक जगह पे कहीं और दूसरी स्टोरी पढ़ी थी कि आम, ये मांस के लिए नहीं, पर वो टाइम पे वर्षा ऋतु में सब पशुओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो दे वर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, और वो शादी का पूरा वो जो जा रहा था जुलूस, तो वो उसकी वजह से बंद करके रखा था, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे वर क्राइंग, एंड थोड़ा शाम भी हो गई थी और समथिंग ओके लाइक दैट। तो ओके। बंटी जी, जो मैंने पढ़ा है ना बचपन में, वो यही पढ़ा था कि उनको ये समझ में आया था कि ये सारे पशुओं का मांस खिलाया जाएगा शादी में, तो हाँ इसी वजह से उनको वैराग्य आता है। तो एक राजुल नेमी संवाद भी काफी चलता था, हाँ जो तो उसमें भी यही प्रकरण किया जाता था कि मेरी शादी में इतने पशुओं का वध किया जाएगा, तो दैट वाज द मेन रीजन फॉर हिज वैराग्य। हाँ, लेकिन कहानी और हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है अवंती जी, आपने जो पढ़ी है उसको भी एक मान के चलते हैं कि वो उनके वैराग्य का कारण बन गया, है ना, कि उनकी बारात जा रही थी और रास्ते में उन्होंने देखा कि अरे सबको साइड में मेरी वजह से किया है, परेशानी दी जा रही है, तो वो भी वैराग्य का, जिसका हृदय इतना कोमल हो, वो किसी भी तरह की तकलीफ, है ना, जानवरों पर नहीं देख सकता, मूक प्राणियों पर। तो वो भी एक कारण हो सकता। ठीक है। जी हाँ, नंदा जी अपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि उस समय में जो कृष्ण का राज था, तो मतलब मांस खाया जाता था, हाँ, मतलब वही कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि खाया जाता ही था, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कृष्ण तो खुद गायों के प्रेमी थे, है ना, दूध हाँ हाँ। खाने वालों में थे। तो ये सिर्फ उनका एक नाटक रचा गया था नेमिनाथ भगवान के वैराग्य को जगाने के लिए। अच्छा, ठीक है। है। तो ऐसा नहीं किसी को भी मारा गया वहां पर। यह मनुष्य चाहता तो यह है कि मुझे विशाल राज्य की प्राप्ति हो, पर करता है समस्त प्राणियों का वध। सो यह विरुद्ध बात है, क्योंकि प्राणी वध का फल तो निश्चय ही पाप बंद है और उसके फलस्वरूप कटुक फल की ही प्राप्ति होती है, राज्य आदि मधुर फल की नहीं। तो अच्छा पुण्य चाहिए, अच्छा फल चाहिए, तो कार्य भी अच्छे ही करने होंगे। क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर, कि अगर विशाल राज्य चाहिए तो प्राणियों का वध नहीं करना। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंध के वशीभूत हुआ।
ये क्या बता रहे हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये कर्म जब बंधते हैं तब उनमें ये 4 प्रकार की शक्तियां पड़ती हैं। इन द सेंस कि जब कर्म वर्गणाएं मतलब उनके पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स हमारी ओर आ रहे हैं। तो लेट से एयर है ना, जब एयर भी हम बहुत दिखाई नहीं दे रही है हमें, लेकिन ठंडी है कि गर्म है, ये उन एयर के पार्टिकल्स से ही पता चल जाता है, वो जब टच होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी ठंडा गर्म ऐसा बिहेव होता है, राइट, पार्टिकल्स में। इसी तरह से जो कर्म के पार्टिकल्स हैं उनमें भी ये 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं कि ये किस नेचर के होंगे, कितनी उनकी क्वांटिटी होगी, कितनी देर तक ये आत्मा के साथ चिपकेंगे और कितना ये फल देंगे। ठीक है, इस तरह से चारों चीजों के साथ ही ये पुल होते हैं और हमारी कषायों के कारण पुल होके और चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंध से वशीभूत हुआ यह प्राणियों का समूह, सभी प्राणियों के साथ ये जो कर्म है ये इन 4 क्वालिटीज के साथ ही बंधते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा के साथ बंधेंगे और नगरवासी के साथ नहीं बंधेंगे, ऐसा नहीं। ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, सभी प्राणियों के साथ ये इस तरह से बंधते हैं और क्रम से दुर्गतियों में परिभ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। चारू जी, आप थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करोगे? ये हाँ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वैसे तो ये चैप्टर जो है कर्मों के बारे में जैन तत्व विद्या का विषय है। इसमें क्या रहता है कि जब कोई भी कर्म बंधता है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, कितनी तरह के कर्म है? 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो कोई ज्ञान को रोकने वाला है, कोई मोहनीय कर्म को बढ़ाने वाला है, कोई हमारी आयु को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रकृति। ठीक, फिर प्रदेश कि कितने उसके पार्टिकल्स, हाउ मेनी पार्टिकल्स आकर बंधेंगे। ठीक, स्थिति वो कितनी देर तक बंधेंगे, मतलब कि जैसे आयु है उसका एक स्थिति है, राइट, कितनी देर की आयु हमने बांध ली है, 22 सागर की बांधी है कि 22 वर्ष की बांधी है ना। या मोहनीय कर्म है तो वो कितने टाइम बाद आकर अपना फल देगा। ठीक है, जितने स्थिति मतलब कितने लंबे समय तक वो हमारे साथ चिपका रहेगा। और अनुभाग का डिटेल भी है कि अगर क्या है, मतलब किस तरह का फीलिंग हमें होगी कि ये वाला अब कर्म इतने दिन रहेगा या कुछ? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अगर ऐसा पता चलेगा तो फिर हम सभी बहुत केयरफुल हो जाएंगे, राइट। हमें हर समय ही केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि कर्म इतने सूक्ष्म है कि उनमें क्या प्रकृति, क्या प्रदेश, क्या स्थिति और क्या अनुभाग, ये सब हमें नहीं पता चलता। ठीक है, बस हम कंटिन्यूअस बांधते रहते हैं। इतना जरूर पता रहता है कि अगर अच्छा कार्य करते हैं उसका हमें तत्वार सूत्र में बता दिया कि किस तरह के कार्य करने से किस तरह के कर्म बंधते हैं, है ना। तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रकृति क्या होगी, अच्छी प्रकृति होगी, साता वेदनीय जैसे, है ना। तो इस तरह से हम सिर्फ अपने जो मन वचन काया की क्रिया है उससे अनुमान लगा सकते हैं, या हमारा खराब समय चल रहा है तो हमें अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पहले कोई पाप कर्म किया था, उसका फल हमें मिल रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा नॉलेज या इससे ज्यादा अनुभव हम नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ ठीक है। है ना। तो इसलिए बस प्राणियों का समूह क्रम क्रम से दुर्गतियों में परिभ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। किस वजह से दुख भोग रहा है? क्योंकि हमने किस तरह की प्रकृति बांधी, किस तरह के कितने प्रदेश बांधे कर्म के, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग, उस पे उसके कारण हम क्रम क्रम से मतलब कि एक के बाद एक दुर्गतियों में ही भ्रमण करता रहता है। जो हिंसा करेगा, है ना, उसके लिए ये बात कही जा रही है कि वो कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक दुर्गतियों में ही भ्रमण करता रहता है। यह प्राणी प्रत्येक भाव में भय और दुख की खान से युक्त विषय संबंधी खोटे सुखों से प्रभावित रहा है। क्या कह रहे हैं? दुख की खान, दुख देने वाली, जो फ्यूचर में जिनसे दुख मिले, ऐसे विषय संबंधी खोटे सुखों में हम
इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो आज मनुष्य भव में भी इतना अधिक मोहित हो रहा है कि संसार संबंधी दुख को दूर करने के लिए यत्न ही नहीं करता। संसार संबंधी दुख, अगर हम बहुत ऊपर से कभी किसी एक सिटी की तरफ भी ध्यान दें, लेट से हम एरोप्लेन में जब कभी बैठे हैं, आप सभी बैठे ही होंगे, है ना, तो आपको नीचे सिटी दिखने लगती है। हर सिटी में जो घर बने हुए दिखते हैं, हर घर में एक कोई कहानी, अपनी अपनी कहानियां चल रही होती हैं। इतनी कारें दिखती हैं, हर गाड़ी में बैठने वाला एक पर्सन है, राइट। हर एक पर्सन की एक जिंदगी है, लाइफ है, उसमें उसके रिलेटेड दुख चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इतने सारे घर, इतने सारे लोग, और सबके सब किसी ना किसी चीज को लेकर दुखी हैं। तो ये क्या है? ये तो हमारे को छोटा सा एरिया दिख रहा है तो हम उतना इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन आप समझिए संसार संबंधी दुख में तो नारकी भी आ गए, देव भी आ गए, और जितने भी पूरे जम्बू द्वीप, नहीं, पूरे मध्य लोक में, है ना, स्वयंभू रमण समुद्र तक जितने भी एरिया में जीव हैं, उन सबके साथ दुख चल रहे हैं, है ना। तो ये सब जानने के बाद भी मनुष्य क्या करता है, इतना अधिक मोहित हो रहा है कि संसार संबंधी दुख को दूर करने के लिए यत्न ही नहीं करता। ये भाव नेमी कुमार के मन में आ रहे हैं, है ना, कि खाने के लिए, भोजन के लिए, इच्छा मतलब रसना इंद्रिय के लिए प्राणियों का वध करना क्या अच्छी बात है? कौन इसके फल को भुगतेगा? ही इज नॉट रेडी, है ना। ही सेज कि मुझे तो ये नहीं भुगतना है, मेरी वजह से इतने प्राणियों का वध हो, ये मैं नहीं सहन कर सकता, है ना। और अवधि ज्ञानी थे, उन्हें भी पता था कि ऐसा नहीं है, वो मना कर देते तो ये नहीं कि उनको मारने को मिलता ही मिलता, है ना। वो छुड़वा भी सकते थे कि नहीं, कोई मांस भोजी नहीं होगा, कोई मांस का भोजन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पता था ये उनके वैराग्य का कारण बनने वाला है ना। जिस प्रकार सैकड़ों नदियां समुद्र के संतोष के लिए नहीं है, उसी प्रकार बाह्य विषयों से उत्पन्न संततिबद्ध बहुत भारी संसार सुख भी प्राणियों के संतोष के लिए नहीं है। क्या मतलब? कि समुद्र में कितनी भी नदियां बहती चली जाएं, आके जुड़ती चली जाएं, समुद्र को कभी ये नहीं होता कि अब और नहीं, है ना, कभी संतुष्ट नहीं होता। इसी तरह से बाह्य विषय भी कितना भी मिलते चले जाएं, कितना भी मिलते चलाएं, अनंत काल से हम बाह्य विषय को ही भोगते आ रहे हैं, है ना, तो भी हमारे अंदर से ये नहीं निकलता कि अब और नहीं, है ना। औरों की तो बात जाने दो, मैंने स्वयं सागरों पर्यंत विद्याधरेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र के जन्म में राजाओं तथा जयंत विमान में उत्पन्न सुख का उपभोग किया है। अब उनके जो अवधि ज्ञान है उससे उन्हें सब पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ जन्म लिया, पर वह मेरी तृप्ति के लिए नहीं हुआ, है ना। सारे सुख तो वो भोग कर आ गए, फिर भी आज भी ऐसा नहीं लग रहा उनको कि वो तृप्त हैं। यद्यपि मुझे लोकोत्तर सुख सुलभ है, तथापि वह कुछ ही दिन ठहरने वाला है, निसार है, और मेरी आयु भी असार है। अतः वह मेरे लिए तृप्ति कैसे करने वाला कैसे हो सकता है। इसलिए मैं इस विनाशी एवं संतापकारी विषय जन्य सुख को छोड़कर महान उद्यम करता हुआ अत्यधिक तप से अविनाशी असंताप से उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्ष सुख का उपार्जन करता हूं। ठीक है, तो अब कैसे भाव आ गए कि सब कुछ क्षण भंगुर है ना, मेरी आयु भी लिमिटेड है, तो मैं इस सुख को कैसे फिर से इंडल्ज हो जाऊं इसमें, है ना। इस तरह के भाव आना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ध्यान हो तो आदिनाथ भगवान ने भी 83 लाख वर्ष पूर्व तक एंजॉय किया लाइफ को, है ना। खूब उन्होंने, जब वैराग्य उत्पन्न हुआ उस समय वह इन विषय जन्य सुख को ही भोग रहे थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। वह क्या चीज है? बेसिकली एंटरटेनमेंट ही तो है ना। एंटरटेनमेंट करते करते अचानक उन्हें वैराग्य के भाव हो गए। इसी तरह से उन्हें भी अब विषय जन्य जो सुख है उनको, उनका एकदम से उनके परांग मुख हो गए, उनसे ऑपोजिट हो गए कि नहीं, अब और नहीं, एक लिमिट आ गई, अब विषयों की तरफ भागने का मेरा उद्यम और नहीं, अब मुझे
सुख की तरफ, मोक्ष सुख की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं तप करना चाहता हूँ। कुमार उस समय मन वचन से इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय पंचम स्वर्ग में उत्पन्न चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण तुषित वह्नि अरुण आदित्य आदि लोकांतिक देव शीघ्र ही आ पहुंचे। पांचवें स्वर्ग जो ब्रह्म स्वर्ग है, उसमें लोकांतिक स्वर्गों की विशेष व्यवस्था होती है। ठीक, ये क्या होते हैं? ये ब्रह्मचारी देव होते हैं। भले ही उस बाकी सारे जितने भी देव हैं सबकी देवियां हैं, लेकिन ये लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं और श्वेत कलर के ही वस्त्र पहनते हैं और निरंतर वैराग्य की ही जो भावनाएं हैं, 12 भावनाएं, उनमें ही अपना पूरा समय, भले ही कितने सागरों का समय रहता है, लेकिन पूरा समय सिर्फ वैराग्य भावना का ही चिंतन करते हैं। और जैसे ही भगवान के किसी भी कल्याणक में ये नहीं जाते, सिवाय दीक्षा कल्याणक के समय ये अपना उनकी अनुमोदना करने के लिए, जहां भी भगवान को वैराग्य के भाव हुए तो ये उनकी अनुमोदना करने के लिए पहुंच जाते हैं। और पांचवें स्वर्ग में होने के बाद भी ये नियम है, ये एक भवतारी होते हैं। इनको अगले ही भाव में, क्योंकि इन्होंने इतनी अनुमोदना कर ली होती है कि ये अपना मुनि बनकर और स्वयं मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे लोकांतिक देव शीघ्र ही आ पहुंचे और मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, है ना। तो भगवान के अंदर उठने वाले ये जो वैराग्य के भाव हैं, ये कोई साधारण भाव नहीं है इस समय पर, क्योंकि ये दीक्षा कल्याणक का महोत्सव होने वाला है ना। इंद्र का आसन भी कंपायमान हो जाता है। तो ये जो विचार हैं, ये बहुत गहन डीप विचार रहते हैं। इससे पहले उनके अंदर में ये भाव नहीं आते। जितना भी जीवन वो जीत चुके हैं उसमें इनको विचार वैसे नहीं आते, और जब आते हैं तो फिर उनको कोई बदल नहीं सकता, है ना। और इसीलिए लोकांतिक देव शीघ्र ही उनकी अनुमोदना करने के लिए आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हम लोग की तरह से कि जब तक कि स्वाध्याय चल रहा है तब तो बहुत अच्छे भाव हैं, जब तक मुनि महाराज का उपदेश सुनने बैठे हैं तब तक बहुत अच्छे भाव हैं, और फिर से संसार में उलझ जाते हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान के साथ मन में विचार, एक विचार भी आ गया तो तुरंत लोकांतिक देव उनकी अनुमोदना करने के लिए आ जाते हैं। ठीक, हाँ याशी जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जैसे जी मुझे ये पूछना था तो अष्टानिका पर्व में भी लोकांतिक देव पूजा करने नहीं जाते? लोकांतिक देव पूजा करने नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ दीक्षा कल्याणक में ही अपनी जगह से जाते हैं। बिल्कुल सही। है ना, उनके अंदर इस तरह के भाव ही नहीं रहते। तो उन्होंने वहां पहुंचे और कहा मस्तक वो झुकाकर। चारू एक सेकंड, तो कौन से देव जाते हैं आनंदीश्वर दीप वगैरह में? बाकी सारे चतुर निकाय के देव जाते हैं, भवनवासी अच्छा, यंत्र, है ना, सभी जाते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं जाते लोकांतिक देव? नैमानिक देव से जो होते हैं स्वधर्म और ईशान, शायद दो स्वर्ग के देव ही जाते हैं। अच्छा, हाँ, और उनमें भी जिनका मन करता है वो जाते हैं, सारे के सारे जाते हैं? दोनों तरह के जाते हैं। जिनका मन करता है वो भी जाते हैं, और नहीं भी करता, जैसे करना मतलब क्या, देखिए जो वहां पर सम्यक दृष्टि है वो तो उनको वितरागी देव मानकर उनकी पूजा करने जाते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वो उनको कुल देव मानकर उनकी पूजा करने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर ऑफ देव तो नहीं क्लियर है कि भाई ये ईच एंड एवरी देव वहां जाता ही है ना। और लेकिन सभी जाते हैं, बस इतना माना है। तो सभी में हो सकता है फिर कि सभी जाते ही हों। तो ऐसा कहते हैं देवों में विक्रिया रिद्धि होती है, तो वो विक्रिया रिद्धि में उनका एक शरीर चला जाता है। बिल्कुल सही है। अपना ओरिजिनल शरीर उनका विमान में ही रहता है और उनका विक्रिया से जाता है। बिल्कुल सही। वो तो ये भी कहते हैं ना, जैसे कि जैसे एक एक बार में कई जगह अगर कुछ हो रहा है तो अलग अलग वो विक्रिया रिद्धि से चले जाते हैं, ऐसा भी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है कि नंदीश्वर विमान अष्टानिका में अगर कहीं और पे कोई कल्याणक बन रहा है तो वो वहां भी जाएंगे,
और ऐसे सेम टाइम पर नंदीश्वर द्वीप भी जाएंगे। बिल्कुल सही है। आई थिंक बस एक जगह जो जन्म कल्याणक होता है भगवान का, उसमें उनका पूर्ण शरीर जाता है, पूर्ण शरीर से जाते हैं। ऐसा ऐसा मैंने कहीं सुना था, मे बी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक जगह हाँ, सिर्फ भगवान के जन्म कल्याणक में जाते हैं पूर्ण शरीर से, बाकी सब जगह नहीं। आप ये देखिएगा, मेरे हिसाब से तो वहां भी विक्रिया से ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर पता करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लौकांतिक देव पहुंचे और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। एक्चुअली अपना समय हो गया है ना। क्या कहा कि इस समय भरत क्षेत्र में तीर्थ प्रवर्तने का समय है, इसलिए तीर्थ प्रवृत्त कीजिए। मतलब कि अपना जो तीर्थंकर प्रकृति है, अब उसके ऊपर पुरुषार्थ करिए और अपने जो धर्म उपदेश से फिर से जो है धर्म की प्रभावना शुरू करिए, है ना। तो ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनवानी स्तुति। हाँ, कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, तो जब आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी उसके बाद में, ओके ओके, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। चालू जी और सभी को। हाँ नंदा जी, आप अलग से फिर कॉल कर लीजिए या सबके मतलब का क्वेश्चन है? अगर सब लोग सुनना